बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज लेसन नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक स्टडी करने जाएंगे वो है जी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन हाइड्रोकार्बन। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो तो यही है जी, द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे जी कि हाइड्रोकार्बन की चेन कितने किस्म की होती है। उसके बाद आप ये सीखेंगे जी कि अल्काइल रेडिकल कितने किस्म के होते हैं। और बुनियादी तौर पर जो आज के लेक्चर का मकसद है, जो सिखाना आपको मकसूद है, वो ये है जी कि हाइड्रोकार्बन अगर आपको दिया जाए तो उसमें लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना आ जाए, ये एक हमारा मकसद है। और जो दूसरा बुनियादी मकसद है वो ये मकसद है जी कि लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद बच जाने वाले रेडिकल्स, उनकी पहचान आ जाए, उनका आपको नाम लिखना आ जाए। तो ये हमारे लेक्चर के दो बुनियादी मकसद हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, जो लेसन हमारा 1 था। उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हमने सीखी थी उसको हम एक बार उसका रिव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने ग्रीक न्यूमेरल्स सीखे थे जो कार्बन एटम को दिए जाते हैं। 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीखी थी। एक बार फिर देखते हैं जी। तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इत कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। तो आप ये गिनती जहन नशीन कर लें। ये गिनती आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये अब से लेकर आपके आखिरी लेक्चर तक आपको काम आएगी। तो ये गिनती नोमेनक्लेचर के लिए याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था और अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस को डिस्कस किया था। उनके फॉर्मूला लिखना और उनके स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, उसका रिव्यू लेते हैं। अल्केन, अल्केन की पहचान क्या है जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर एक ही कार्बन है तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन ली जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड से। तो चेन के अंदर अगर तमाम के तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन कहलाता है और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। और अल्क के साथ जो काउंटिंग है आपकी मिथ से लेकर डेक तक जो आपने याद रखी है, उस अल्क के साथ आपको ANE लगाना होता है जो कि इसका सफिक्स है। ये मिसाल आपके सामने है, प्रोपेन इसकी मिसाल है। प्रोप इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है और क्योंकि हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने एन लगाया है। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोपेन। जो दूसरी फैमिली आपने पढ़ी थी वो थी जी अल्कीन। और अल्कीन की पहचान क्या है जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो ये अल्कीन की पहचान है और अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है जी CnH2n है। और अल्क के साथ जो सफिक्स लगता है वो है ENE और इसकी मिसाल प्रोपीन है। प्रोप इसे इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है और ENE इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है जी। आवाज आ रही है? जहाँ रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। तो तीसरी फैमिली है आपके पास, जो तीसरी फैमिली आपके पास है वो है अल्काइन। और अल्काइन की पहचान क्या है जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2 और अल्क के साथ जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो है YNE। ये मिसाल आपके सामने है प्रोपाइन और प्रोपाइन में 3 कार्बन की वजह से इसे प्रोप कह रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड के होने की वजह से इसे YNE का नाम दिया जा रहा है, सफिक्स दिया जा रहा है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपाइन। तो ये हाइड्रोकार्बन आपके सामने है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको कहेंगे अल्केन। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो अल्कीन ENE। और अगर चेन के अंदर कोई एक कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा? अल्काइन YNE। इसके बाद हमने अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ा था और अल्काइल रेडिकल को मैंने क्या बताया था जी? मैंने आपको ये बताया था कि
अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये आपका अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1। कल तो मैंने आपसे ये बात की थी जी कि आप हमेशा जो एक हाइड्रोजन रिमूव करें वो कॉर्नर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, लेकिन ये लाजिम व मलजूम नहीं है। और आज ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये हाइड्रोजन किसी और कार्बन से भी रिमूव हो सकता है। समराइज करते हैं जी। तो मिथाइल रेडिकल ये आपके सामने है, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल एंड फाइनली पेंटाइल रेडिकल। तो खास बात रेडिकल की क्या है जी कि जो कॉर्नर वाला कार्बन है उसकी एक वैलेंसी खाली है, जो दो तरीके से पूरी होगी। एक तरीका ये है कि कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो दूसरा तरीका ये है कि ये रेडिकल लॉन्ग चेन पर लग जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। जो रेडिकल है उस रेडिकल की वैलेंसी को पूरा करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, ये हम आगे पढ़ेंगे। या दूसरा ये है कि ये रेडिकल लॉन्ग चेन पर अटैच हो जाए एज अ ब्रांच। तो ये आज आप इस लेक्चर में सीख लेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी टाइप्स ऑफ चेन। तो चेन कितने किस्म की होती है इसे देखते हैं जी। तो बुनियादी तौर पर जो चेन है वो तीन किस्म की होती है, और जो पहली किस्म है वो आपकी कहलाती है जी लीनियर चेन, जिसको आप लॉन्ग चेन भी कहते हैं। जो दूसरी किस्म की चेन है वो कहलाती है ब्रांच चेन, यानी सारे के सारे कार्बन एक लाइन में ना हो, बल्कि कुछ कार्बन एक लाइन में हो और कुछ कार्बन एज अ रेडिकल लॉन्ग चेन का हिस्सा हो, यानी ब्रांच हो, जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं। तो ये कहलाती है ब्रांच चेन। और जो तीसरा है वो आपकी साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो लीनियर और ब्रांच ये आपके ओपन चेन है, और साइक्लिक आपकी क्लोज चेन है, यानी जो कार्बन है वो इस तरह से हो कि उनका एक रिंग बना हो, उनकी एक साइकिल बनी हो, वो ओपन ना हो बल्कि वो क्लोज हो। तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी साइक्लिक चेन या क्लोज चेन कहलाती है। आइए इसको देखते हैं। तो ब्यूटेन को लिखने का और ये फॉर्मूला ये आपने कल सीखा, इसको आप एन ब्यूटेन कहते हैं। एन क्यों कहते हैं ये हम अभी सीखेंगे इसके बाद। तो ये आपकी एन ब्यूटेन है, और ये आपका ओपन चेन है, और ये आपका लॉन्ग चेन है, या आप इसको कहेंगे जी लीनियर चेन। और इसे आप लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक ही चेन का हिस्सा है, और ये बिल्कुल सीधी चेन है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं निकली हुई। ये ब्यूटेन को लिखने का, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का दूसरा तरीका है, और ये जो चेन है ये आपकी ब्रांच चेन कहलाएगी। तो आपको जो चेन नजर आ रही है, जो अभी आपको चेन समझ में आ रही है, वो ये तीन कार्बन की चेन है, और बीच वाले कार्बन पर ये आपको नजर आ रहा है मिथाइल, एक कार्बन वाला रेडिकल है। तो ये बीच वाले कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या कहलाती है, ये ब्रांच कहलाती है। और इसको आप आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसो क्यों कहते हैं अभी आगे सीखेंगे जी। तो ये आइसोब्यूटेन है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ब्रांच चेन कहलाएगी। और तीसरा तरीका ब्यूटेन को लिखने का ये है जी कि दिस इज अ साइक्लिक चेन, और ये क्या कहलाता है जी, ये आपका साइक्लोब्यूटेन कहलाता है। कि ये जो चेन है ये कैसी है जी, ये क्लोज चेन है, और ये साइकिल की फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाती है, साइक्लोब्यूटेन कहलाती है। तो ब्यूटेन को लिखने का तरीका एक ये है, एक ये है, और ये ब्यूटेन की एक और चेन है जिसको आप क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेंटेन की भी चेन्स है, लीनियर चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो पेंटेन के बारे में जरा ये देख लेते हैं जी। तो ये पेंटेन की क्या है जी, ये पेंटेन की ओपन चेन है, या इसको आप लॉन्ग चेन या आप इसको लीनियर चेन कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या है जी, एक दूसरे के साथ अटैच हैं और कोई ब्रांच इसके अंदर नहीं है, तो ये आपकी लॉन्ग चेन या लीनियर चेन कहलाती है। ये पेंटेन की 5 कार्बन है आपको नजर आ रहे हैं जी, और इसके में अंदर एक ब्रांच है। 4 कार्बन तो चेन के अंदर है, लेकिन एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये आपका ब्रांच चेन है, और इसको आप आइसोपेंटेन कहते हैं। इसी तरह ये भी आपका ब्रांच चेन है। 3 कार्बन की आपको लॉन्ग चेन नजर आ रही है, और इसके अंदर 2 ब्रांच निकली हुई है, ये आपका नियोपेंटेन कहलाता है। तो आइसो और नियो इसको क्यों कहते हैं ये अब आगे सीखेंगे आज ही के लेक्चर में। तो आपने क्या देखा जी कि दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, अ लॉन्ग चेन, और ये दो आपने क्या सीखी जी, ब्रांच चेन।
और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है जी कि ये जो चेन है, ये जो ओपन चेन है, ये क्या हो जाए, ये साइकिल के फॉर्म में आ जाए, ये क्लोज फॉर्म में आ जाए, ये रिंग की फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या कहलाता है, 5 कार्बन की वजह से क्या कहलाएगा, पेंटेन। और क्योंकि ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। आपने जो आज के लेक्चर में जो आपने फोकस करना है वो फोकस करना है लॉन्ग चेन को, और उससे भी ज्यादा जो फोकस करना है वो क्या, किसको करना है जी, ब्रांच चेन को। साइक्लिक चेन ये भी आपके, अभी हम इसको डिस्कस करने नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। ये तो आप सीख चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई रह जाती है, और वो क्या बन जाता है, रेडिकल बन जाता है। और उस रेडिकल को आप क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल कहते हैं। कल मैंने ये कहा था जी कि कॉर्नर वाले ही कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन आज ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि ये बात जरूरी नहीं है। तो अल्काइल रेडिकल 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी अल्काइल रेडिकल। और प्राइमरी अल्काइल रेडिकल क्या है जी, इसको अगर आप देखें तो लिखा है जी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद कार्बन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन चेन के साथ मुंसलिक हो तो ये प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। अल्काइल रेडिकल जब आप इसको बनाएंगे तो आपने वो फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मिसाल आपके सामने है, एक्स आपका फंक्शनल ग्रुप है, एक्स के साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर आप एक्स रिमूव कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, प्राइमरी के लिए आपने उस कार्बन को देखना है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब आप देखें कि इस कार्बन के साथ मजीद कितने कार्बन की चेन है, तो जवाब आ रहा है सिर्फ एक कार्बन की चेन है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। दूसरी बात अगर आप फोकस करें जी तो एक कार्बन की चेन होने का मतलब ये है जी कि उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो ये जो आपका रेडिकल है, ये रेडिकल क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। एक बार आप इसको दोबारा से सुन लें कि जिस कार्बन के साथ, जिस पे मैंने ये पॉइंटर रखा हुआ है, इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये हेलाइड नहीं है, ये और भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उस कार्बन के साथ मजीद अगर सिर्फ एक कार्बन की चेन हो, और ये अपने दिमाग में रख लें कि अगर एक कार्बन की चेन होगी तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो अगर आपको चेन याद नहीं है तो आप ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन को देख लें। तो एक कार्बन की चेन हो या उसके साथ 2 हाइड्रोजन हो तो ये प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है, और रेडिकल उस वक्त कहलाएगा कि जब आप इस फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर कर देंगे। जो दूसरा अल्काइल रेडिकल है वो क्या है जी, सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब अगर उस कार्बन के साथ 2 कार्बन की चेन हो तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। और अल्काइल रेडिकल के वक्त आपने फंक्शनल ग्रुप को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन है। खैर इस चेन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, ये एक यहाँ पे लिखा है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैं चेन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके राइट हैंड साइड पर भी कार्बन की चेन है। तो देखिए जब दो तरफ कार्बन की चेन आ गई तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने बचे, एक हाइड्रोजन बचा। इस वाले को देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन थी, इसके अंदर 2 कार्बन की चेन और एक हाइड्रोजन बचा है। तो अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को नेग्लेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। तो सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल का मतलब क्या है जी, कि कार्बन जिस जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, अगर वो मजीद 2 कार्बन चेन के साथ मुंसलिक हो तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। जो तीसरी किस्म है वो आपका टर्शरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन की चेन होगी तो फंक्शनल ग्रुप को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका टर्शरी अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। और ये मिसाल आपके सामने है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब आपने क्या देखा, उस कार्बन के
लेफ्ट पर भी कार्बन की चेन है, उस कार्बन के ऊपर भी कार्बन की चेन है, उस कार्बन के नीचे भी कार्बन की चेन है। तो ये तीन तरफ कार्बन की चेन है, और जब तीन तरफ कार्बन की चेन है तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे जी, रिमूव हो जाएंगे, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका टर्शरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, अल्काइल रेडिकल कहने के लिए आपको इसके अंदर से फंक्शनल ग्रुप को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो कार्बन की वैलेंसी जो फंक्शनल ग्रुप ने अभी पूरी की हुई है, ये आप हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका रेडिकल बन जाएगा। तो क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये उमूमन फंक्शनल ग्रुप को लगाने के बाद टर्म इस्तेमाल होती हैं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को लगा के आपको सिखाया गया है जी। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्राइमरी का मतलब ये है जी कि कार्बन के, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन है तो वो प्राइमरी कहलाता है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन की अगर दो तरफ कार्बन की चेन हो तो ये सेकेंडरी कहलाता है। और अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन की चेन हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपका टर्शरी कहलाता है। तो तीन किस्म के अल्काइल रेडिकल आपने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और दो किस्म के अभी आप आगे पढ़ेंगे। मैं नाम आपको बता दूं, एक है आइसो और एक है जी नियो। और ये बात भी बता दूं कि आइसो और नियो ये दोनों प्राइमरी अल्काइल रेडिकल की किस्म है। ये आप आगे सीखेंगे आज ही के लेक्चर में। प्रोपाइल रेडिकल को देखते हैं जी कि प्रोपाइल रेडिकल क्या होता है। तो प्रोपाइल रेडिकल का मतलब ये है जी कि तीन कार्बन और कॉर्नर वाले कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ये जो प्रोपाइल रेडिकल है, ये प्रोपाइल रेडिकल क्या कहलाता है, एन प्रोपाइल रेडिकल कहलाता है। और एन का मतलब प्राइमरी होता है। इसको एन प्रोपाइल रेडिकल क्यों कह रहे हैं, ये प्राइमरी रेडिकल क्यों है, इसलिए जी कि ये कार्बन आपने देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को आपने, मैंने जो डॉट लगा हुआ है वहां से मैंने क्या हटा दिया जी, फंक्शनल ग्रुप हटा दिया है। अब आप देखें जी, ये कार्बन, जिस कार्बन पे मेरा पॉइंटर रखा हुआ है उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। कितनी कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है। तो इस कार्बन से जिसकी वैलेंसी खाली है उस कार्बन के साथ मजीद सिर्फ एक कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। दूसरी पहचान ये है कि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे होंगे। इसको आपने फोकस करना है। अच्छा जी, ये आपका क्या है, ये आपका आइसोप्रोपाइल रेडिकल भी कहते हैं इसको, और सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल भी कहते हैं। इस कार्बन को आपने क्या करना है, फोकस करना है। इस कार्बन की वैलेंसी खाली है जी। अब आप देखिए कि इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कार्बन मौजूद है और राइट हैंड साइड पे भी एक कार्बन मौजूद है, ठीक है जी। तो और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल कहलाएगा। और खास बात, इस बात का ख्याल रखिएगा कि सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल और आइसो प्रोपाइल रेडिकल सेम होते हैं। तो सेकेंडरी और आइसो, लेकिन ये बात का ख्याल रहे कि सेकेंडरी और आइसो सिर्फ प्रोपाइल के लिए सेम होते हैं, और प्रोपाइल से आगे आप जहां पे भी जाएंगे, ब्यूटाइल जाएं, पेंटाइल जाएं या इससे आगे कहीं पे भी जाएं, तो सेकेंडरी और आइसो सेम नहीं होता। इन स्टूडेंट को इंतहाई कंफ्यूजन सेकेंडरी और आइसो के अंदर होती है। तो आपने क्या सीखा कि सेकेंडरी और आइसो सिर्फ और सिर्फ प्रोपाइल रेडिकल के अंदर सेम होता है, यानी तीन कार्बन वाले रेडिकल के अंदर सेम होता है। लेकिन इससे आगे आप जहां पर भी जाएंगे सेकेंडरी और आइसो डिफरेंट होंगे। ब्यूटाइल रेडिकल की बात करते हैं तो चार कार्बन वाला रेडिकल है और जो पहले वाला कार्बन है उसकी एक वैलेंसी खाली है। अगर आप इसको फोकस करें तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन मौजूद है और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन की चेन है, और एक कार्बन की चेन की वजह से ये क्या कहलाता है, ये आपका प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है। और क्योंकि प्राइमरी को आप एन कहते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, एन ब्यूटाइल रेडिकल कहेंगे। ये जो रेडिकल है आपके सामने, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल है। ख्याल रखिएगा ये आइसो ब्यूटाइल रेडिकल नहीं है। इस कार्बन को आपने फोकस किया जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है। देखिए यहाँ पे आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया जी
कि ये जो वैलेंसी कार्बन की खाली है ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी उस वक्त खाली होगी कि जिस वक्त ये प्राइमरी होगा। लेकिन अगर ये प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी या टर्शरी होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो वैलेंसी खाली होगी वो कॉर्नर वाले कार्बन की नहीं बल्कि किसी बीच वाले कार्बन की खाली होगी। ठीक है जी। तो सेकेंडरी और टर्शरी की ये पहचान है और प्राइमरी की ये पहचान है जी कि कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी खाली है तो वो प्राइमरी है, और अगर किसी बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली है तो फिर वो टर्शरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो उसका आपको इस तरह देखना पड़ेगा कि आपने इसको फोकस किया तो एक तरफ कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन है और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन है। तो इसका मतलब ये है जी कि कार्बन के जिसकी वैलेंसी खाली है उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, दो तरफ कार्बन की चेन होने का मतलब है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के लिए क्या लिखा जाता है, सेक, और चार कार्बन की वजह से सेक ब्यूटाइल रेडिकल। ये जो रेडिकल आपके सामने है ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। और टर्शरी क्यों कह रहे हैं कि आपने इस कार्बन को जिसकी वैलेंसी खाली है उसको आपने फोकस किया। अब आपने क्या देखा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन है, उसके ऊपर भी कार्बन है, उसके नीचे भी कार्बन है, यानी इस कार्बन की तीन ब्रांचेस हैं जी, और इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कहलाता है टर्शरी अल्काइल रेडिकल। तो उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टर, और चार कार्बन की वजह से आपने इसको लिखा है ब्यूटाइल रेडिकल, तो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल है। तो आपको प्राइमरी ब्यूटाइल रेडिकल, सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल और टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल का पता लग गया। अब आपके पास एक और बचा है जिसे आपने बहुत फोकस करना है और वो है आइसोब्यूटाइल रेडिकल। तस्वीर आपके सामने आएगी, जरा आप फर्क तलाश कीजिएगा जी कि सेकेंडरी में और आइसो में क्या फर्क है और इस फर्क को आप जहन नशीन कर लें। अब आपने क्या देखा है जी, एक बात तो आप इसका ख्याल रखें जी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल ये सेकेंडरी है, जबकि आइसोब्यूटाइल रेडिकल ये आपका प्राइमरी है। ठीक है जी। तो आपने क्या है, सिंपल सी इसकी पहचान है जी कि जो वैलेंसी खाली है वो कॉर्नर वाले कार्बन की खाली है, और जो ब्रांच यानी मिथाइल जो एज अ ब्रांच है वो दूसरे कार्बन पर अटैच है। तो जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उस कार्बन पर, उस कार्बन के साथ तो एक चेन मौजूद है। ठीक है जी। उस चेन में अगर आप उसके बराबर वाले कार्बन की बात करें, यानी इसको कार्बन नंबर 2 कह लें आप इसके हिसाब से, तो उस कार्बन नंबर 2 पर अगर कोई चेन मौजूद हो, ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका आइसोब्यूटाइल रेडिकल कहलाता है। तो इस कार्बन की वजह से ये कार्बन आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी रेडिकल है जी। लेकिन इस कार्बन के साथ जो चेन अटैच है वो चेन लॉन्ग चेन नहीं है, बल्कि वो चेन आपकी ब्रांच चेन है। ठीक है जी। तो वो जो चेन ब्रांच चेन है और उसमें बिल्कुल बराबर वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ये कहलाता है आइसोब्यूटाइल रेडिकल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल आपके सामने है कि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उस कार्बन के दोनों तरफ लीनियर चेन है। ठीक है जी, दो तरफ चेन है, इसलिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल कहलाता है। और आइसोब्यूटाइल रेडिकल ये प्राइमरी ब्यूटाइल रेडिकल है। इसका मतलब ये है जी कि कार्बन, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उस कार्बन के साथ जो कार्बन की चेन है वो लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच है। और ब्रांच में भी खास बात क्या है कि बिल्कुल बराबर वाले कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन, या आप इसको कहें कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये रेडिकल कहलाता है आइसोब्यूटाइल रेडिकल। और ये प्राइमरी ब्यूटाइल रेडिकल है क्योंकि आप देख लें जी कि इस कार्बन के साथ, कि जिस कार्बन के साथ की वैलेंसी खाली है उसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन पहचान होती है प्राइमरी रेडिकल की, या दूसरे लफ्जों में कि उसके साथ कार्बन की एक चेन है। तो ये क्या कहलाता है, आइसोब्यूटाइल रेडिकल कहलाता है। तो इस स्लाइड को आप बहुत ज्यादा फोकस करें और सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल और आइसोब्यूटाइल रेडिकल में फर्क याद कर लें, फर्क जहन नशीन कर लें, ये आगे आपके इंशाल्लाह ताला बहुत काम आएगा। ब्यूटाइल रेडिकल के स्ट्रक्चर को जरा एक बार समराइज करेंगे जी। तो ये आपका एन ब्यूटाइल रेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल है, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल है, और ये आपका आइसोब्यूटाइल रेडिकल है। तो ये टेबल अपने पास संभाल के रखें ताकि आपको चारों के चारे ब्यूटाइल रेडिकल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाए और किन में क्या फर्क है वो पता लग जाए। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आइसोब्यूटाइल रेडिकल ये आपका प्राइमरी रेडिकल है, और मैंने आपको सिखा दिया। पेंटाइल रेडिकल की बात करते हैं जी।
तो पेंटाइल रेडिकल का मतलब 5 कार्बन वाला अल्केन और उसमें से एक हाइड्रोजन कम है जी। तो कॉर्नर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एन पेंटाइल रेडिकल कहलाएगा। एन का मतलब प्राइमरी पेंटाइल रेडिकल है, और प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन की चेन है। ये जो रेडिकल है ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल रेडिकल है। आपने क्या देखना है जी, कि आपने क्या देखा जी कि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है अब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन मौजूद है और उसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन मौजूद है, और ये आपकी लीनियर चेन मौजूद है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल रेडिकल कहलाता है, कि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली हो उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो। तीसरा अब आपके सामने आया है, ये आपका कहलाता है टर्शरी पेंटाइल रेडिकल। और इसको टर्शरी पेंटाइल रेडिकल क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है, अब आपने क्या देखा, उसके ऊपर भी कार्बन है, उसके नीचे भी कार्बन है, और उसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन है। तो 3 कार्बन की चेन इसके साथ मुंसलिक है, तो ये क्या कहलाता है, टर्शरी पेंटाइल रेडिकल कहलाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो आपने सीख लिया। इसके अलावा 2 मजीद इसके रेडिकल्स हैं, और एक कहलाता है आइसो और एक कहलाता है नियो। तो जरा सेकेंडरी और आइसो में फर्क करना जो आपने ब्यूटाइल में सीखा है, जरा पेंटाइल में सीखिए। तो ये आपका आइसोपेंटाइल रेडिकल है जी। आइसोपेंटाइल रेडिकल है, ये आपका प्राइमरी है जी। और अब आपने क्या देखना है जी, आपने फोकस क्या करना है जी, कि कॉर्नर वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और उस कार्बन के साथ आपकी एक चेन मौजूद है। और खास बात क्या है चेन की, कि वो चेन आपकी लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है। और ब्रांच में भी आपने क्या देखा जी, कि उस ब्रांच के अंदर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका आइसोपेंटाइल रेडिकल कहलाता है। तो मिथाइल, तो आपने क्या, कैसे पता लगता है जी कि आइसो है जी, कि कॉर्नर वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती है, तो उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और उस हाइड्रोजन के साथ जो चेन होती है वो चेन लीनियर नहीं बल्कि क्या होती है जी, ब्रांच होती है, और उस ब्रांच के अंदर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो ये सेकेंडरी पेंटाइल रेडिकल है, और ये आपका आइसोपेंटाइल रेडिकल है। इन दोनों में फर्क करना आप सीखिएगा। और जो 5वां रेडिकल आपके सामने है वो आपका है जी नियो पेंटाइल रेडिकल। और नियो पेंटाइल रेडिकल का मतलब क्या है जी, कि आपने क्या देखा जी, कि पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन इस तरह के जी, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हो, तो पेंटाइल वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है जी, कि जिसके अंदर एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगे हों। तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप नियो कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है उसके चारों तरफ कार्बन की चेन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नियो कहलाएगा। और इसमें से क्योंकि रेडिकल बनाना है तो किसी एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, क्योंकि सेंट्रल वाले कार्बन की तो चारों वैलेंसी आपने कार्बन से पूरी करनी है। अगर आप प्योर ही नहीं करेंगे तो फिर ये नियो बनेगा ही नहीं, बल्कि अगर एक वैलेंसी कम रह गई तो ये टर कहलाएगा, इसकी 2 वैलेंसियां कम रह गई तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सेक कहलाएगा, इसकी 3 वैलेंसियां कम है तो ये आपका प्राइमरी कहलाता है। तो चारों वैलेंसियां अगर कार्बन से पूरी हैं जी, तो कार्बन से चारों वैलेंसियां पूरी होने पे इसको आप नियो कहते हैं। और रेडिकल इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि एक कार्बन ऐसा है जिसका एक हाइड्रोजन कम है। तो आपने इसको फोकस करना है, तो ये कौन सी क्लास का है जी, ये प्राइमरी है जी। प्राइमरी क्यों है जी, इसलिए प्राइमरी है क्योंकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, और इसके साथ एक ही कार्बन की चेन है, और वो कार्बन की चेन हाईली ब्रांच्ड है। कि कार्बन के अंदर कितनी ब्रांचें पॉसिबल हैं, वो 3 ब्रांचें पॉसिबल हैं, और तीनों ब्रांचेस के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये नियो पेंटाइल रेडिकल कहलाता है। तो टर पेंटाइल रेडिकल और नियो पेंटाइल रेडिकल, इन दोनों में भी फर्क करना आप सीखें। तो पेंटाइल रेडिकल को समराइज कर रहे हैं, इसे आप देखिएगा और याद भी रखिएगा। तो दिस इज एन पेंटाइल रेडिकल, दिस इज सेक पेंटाइल रेडिकल, दिस इज टर्शरी पेंटाइल रेडिकल, this is isopentyl radical which is primary, and this is neopentyl radical which is also primary. अब हम नोमेनक्लेचर के लिए जो पहला रूल है उसे पढ़ने जा रहे हैं, और ये रूल है क्या जी, ये रूल है जी द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज हम नोमेनक्लेचर पढ़ना नहीं सीख रहे। हाँ, नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए जो एक फाउंडेशन है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज के जो लेक्चर का मकसद है मैं आपको फिर बता दूं, वो मकसद क्या है जी, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीखना, और दूसरा मकसद है
उस चेन के ऊपर मौजूद लगे हुए अल्काइल रेडिकल को और उसकी किस्म के साथ कि वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है या टर्शरी है, इसको पहचानना। तो रूल 1 है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम देखते हैं जी। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है और पहली पॉसिबिलिटी है कि हम लॉन्ग चेन जो बनाएं वो इस तरह बनाएं। तो इस लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? तो जवाब आ रहा है जी कि इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, यानी ये चेन 5 कार्बन एटम्स की है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है जी कि वो आप इस एल शेप के अंदर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो अगर आप इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे इस चेन को, तो अब इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं। जो तीसरी पॉसिबिलिटी बन रही है वो इस तरह से बन रही है और इसके अंदर जो कार्बन आ रहे हैं वो भी 4 आ रहे हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने की। और आपने अभी क्या पढ़ा है जी? द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी? 5। तो ये जो सिलेक्शन है वो सही है। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलत है। So this is the longest possible chain. So the correct selection is the pink one. ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आपने इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है जी। तो आपने पहली ये चेन सिलेक्ट की और इस चेन के अंदर कितने कार्बन है जी? 5 कार्बन की ये चेन है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये वायलेट कलर के अंदर आपके सामने है और अगर आप इसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी? 6 कार्बन है। जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये पॉसिबिलिटी है जो आपके सामने येलो शेडिंग के अंदर आई है और इसके अंदर कितने कार्बन है? इसके अंदर आपके पास 4 कार्बन है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो आपकी अप्रोप्रिएट और जो करेक्ट सिलेक्शन है वो कौन सी वाली है जी? द वायलेट वन, बिकॉज इट हैज 6 कार्बन। So this is the correct selection of the longest chain. ये अगली एग्जांपल आपके सामने है और आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने जाना है। जो पहली पॉसिबिलिटी बन रही है जिसको पिंक कलर से शेड करके दिखाया गया है, इसके अंदर 5 कार्बन हैं। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ये एल शेप के अंदर और इसके अंदर जो कार्बन आ रहे हैं वो 6 हैं। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो हैपोजेट शेप है जी एक, और उसके अंदर जो कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं जी? 7 आ रहे हैं। इसका मतलब है जो करेक्ट सिलेक्शन है वो कौन सी वाली है? ये हैपोजेट शेप, यानी जो येलो कलर से शेड की गई है। तो ये आपकी करेक्ट सिलेक्शन है। अब आप दूसरा काम भी साथ साथ करें कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद उसके उस चेन के अंदर के बाद जो लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट कर ली, अब जो चेन सिलेक्ट करने के बाद बचे हैं वो आपके बेसिकली अल्काइल रेडिकल है, जिसके बारे में भी आपने पीछे पढ़ा है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट भी करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद उस अल्काइल रेडिकल को भी देखेंगे कि वो अल्काइल रेडिकल जो अटैच है वो कौन सा है और उसका नाम क्या है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन जो भी आपने पीछे पढ़ी। और ये जो ग्रुप अटैच है ये क्या कहलाएगा? ये आपका रेडिकल कहलाएगा। और क्योंकि एक कार्बन वाला रेडिकल है तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल रेडिकल। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 5 कार्बन है और सारे के सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन की वजह से पेंट और सिंगल बॉन्ड की वजह से इन। तो लॉन्ग चेन का नाम पेंटेन है और इसके साथ जो रेडिकल अटैच है वो कौन है? मिथाइल रेडिकल अटैच है। ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है? आपके पास 6 कार्बन है और जो रेडिकल अटैच है वो क्या है जी? एक कार्बन वाला रेडिकल है और एक कार्बन वाले रेडिकल को क्या कहते हैं जी? मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ये तीसरी एग्जांपल आपके सामने है और जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। और अब आप देखें कि इस चेन के अंदर 2 रेडिकल्स हैं
और ये जो पहला रेडिकल है ये भी आपका मिथाइल रेडिकल है, एक कार्बन वाला रेडिकल है, और जो दूसरा रेडिकल है वो भी आपका कौन सा रेडिकल है जी, मिथाइल रेडिकल है। तो चेन के अंदर एक से ज्यादा रेडिकल भी हो सकते हैं, और ये सेम भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये अगली एग्जांपल आपके सामने है, और इसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और जो इसके अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, हर तरफ से 5 आ रही है जी, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और अब ये जो रेडिकल इसके साथ अटैच है, इसके अंदर कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाला रेडिकल क्या कहलाता है, इथाइल रेडिकल कहलाता है। तो आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना सीखी, और दूसरी चीज आपने क्या सीखी, रेडिकल को पहचानना सीखा और उसका नाम लिखना सीखा। ये अगली एग्जांपल आपके सामने है। अब आप लॉन्ग चेन की सिलेक्शन देखें तो एक आपका 5 कार्बन, अगर आप इस तरह जाएंगे, और अगर आप इस तरह आते हैं तो भी आपके पास 5 कार्बन है, अगर आप इस तरह आते हैं तो भी आपके पास 5 कार्बन है, अगर आप इस तरह जाते हैं तो भी आपके पास 5 कार्बन है, हर तरफ से 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो आप सबसे सिंपलेस्ट चले जाएंगे और बिल्कुल लीनियर चेन बना देंगे जी। तो जरा आप इसको देखिएगा जरूर, जिस तरह से आपको शुरू में सिखाया है कि चेक करके देखें, तो ये चेक करके जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर चेन ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो, यहाँ इत्तेफाक से लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्ग चेन के बाद जो चीज बची वो आपके रेडिकल्स हैं। तो एक कार्बन वाला रेडिकल क्या कहलाता है, मिथाइल रेडिकल, और 2 कार्बन वाला रेडिकल क्या कहलाता है जी, इथाइल रेडिकल कहलाता है। अगली एग्जांपल आपके सामने है जी, लॉन्गेस्ट चेन को आप सिलेक्ट कीजिए। अब आप खुद ट्राई कीजिएगा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने पे। जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो ये है जी, लीनियर चेन है, और आपने क्या देखा, ये पहला रेडिकल है, और ये रेडिकल क्या कहलाता है, एक कार्बन वाला रेडिकल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। और ये जो रेडिकल आपको नजर आ रहा है इसके अंदर 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाला रेडिकल क्या कहलाता है, प्रोपाइल रेडिकल कहलाता है। और देखिए खास बात ये है जी कि ये खालिस प्रोपाइल रेडिकल भी नहीं है, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये कैसा रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है, और ये क्या कहलाता है, सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल रेडिकल कहलाता है। तो अगर ये CH2 और CH3 लगा होता तो आप इसको कहते हैं एन प्रोपाइल रेडिकल या सिर्फ प्रोपाइल रेडिकल। लेकिन क्योंकि ये एन प्रोपाइल रेडिकल नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल है, तो आपको कहना चाहिए सेक प्रोपाइल रेडिकल या आइसोप्रोपाइल रेडिकल। सिर्फ प्रोपाइल रेडिकल कहेंगे तो आप गलत है। ये अगली एग्जांपल आपके सामने है जी, ये लॉन्गेस्ट चेन को आपने सिलेक्ट कर लिया। देखिए इस एग्जांपल के अंदर ये लीनियर नहीं आई है, 2 रेडिकल इसके साथ अटैच है जी, एक कार्बन वाला रेडिकल मिथाइल रेडिकल, और 2 कार्बन वाला रेडिकल जिसको आप क्या कहेंगे जी, इथाइल रेडिकल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपकी लीनियर है, 2 रेडिकल इसके साथ लगे हुए हैं जी। जो पहला रेडिकल है वो आपका मिथाइल रेडिकल है, और जो दूसरा रेडिकल है उसके अंदर 4 कार्बन है। और देखिए इस कार्बन को आप फोकस करें तो इस कार्बन के एक तरफ भी कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन है, और तीसरी तरफ भी कार्बन की चेन है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा टर्ब्यूटाइल रेडिकल। तो ये आपका रेडिकल है टर्ब्यूटाइल रेडिकल। ये आपके सामने एक और बहुत कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड आपके सामने आ गया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना है, तो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो इसके अंदर लीनियर ही है, बहुत सारे रेडिकल इसके अंदर लगे हुए हैं, देखते हैं। तो एक कार्बन वाला रेडिकल ये क्या कहलाएगा, मिथाइल रेडिकल। एक और आपके पास लगा हुआ है एक कार्बन वाला रेडिकल, ये भी आपका मिथाइल रेडिकल है। 2 कार्बन वाला रेडिकल आपके पास जो लगा हुआ है वो है जी इथाइल रेडिकल। उसके बाद 3 कार्बन वाला जो रेडिकल आपके पास लगा हुआ है जी, तो वो आपके पास एन नहीं है बल्कि वो क्या है जी, आइसो है या सेक है। तो ये क्या कहलाएगा जी, आइसोप्रोपाइल रेडिकल या सेक प्रोपाइल रेडिकल। और जो 4 कार्बन वाला रेडिकल लगा हुआ है वो कैसा है जी, वो आपका टर्शरी है, तो टर्ब्यूटाइल रेडिकल। तो इसके अंदर अगर आपको रेडिकल समझ में नहीं आए थे 1, 2 और 3 कार्बन वाला, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास एक कार्बन वाला रेडिकल भी है, आपके पास 2 कार्बन वाला रेडिकल भी है जो दोनों प्राइमरी है, और आपके पास 3 कार्बन वाला रेडिकल भी है जो कि सेकेंडरी है, और आपके पास 4 कार्बन वाला रेडिकल भी इसके अंदर लगा हुआ है जो कि आपका क्या है जी, टर्शरी है। तो हम एक्सरसाइज करने जाएंगे, और ये जो एक्सरसाइज है इसका ताल्लुक आपकी बुक से, आपकी बुक के सवालात हैं, इनको हम देखेंगे। तो पेज नंबर 124 से ये एग्जाम्पल्स उठाई गई हैं। तो ये बुक का सवाल है जी, और क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं जी।
अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसके अंदर हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हमें रेडिकल्स को पहचानना है कि कौन से रेडिकल्स लगे हुए हैं। जरा आप देखिए जी कि इसको लिखेंगे किस तरह कि ये जो CH3 लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या है, ये इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं। ठीक है जी, तो किस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो ये 3 कार्बन मैंने वैसे के वैसे लिखे और ये जो तीसरा कार्बन था जिसके साथ ब्रैकेट में CH3 लगा हुआ था, तो इसका मतलब है इस कार्बन के साथ इस कार्बन के दो तरफ आपने CH3 लगाना है। तो ये आपने CH3 लगा दिया। तो बुक के अंदर ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं ये आपके कंडेंस फॉर्मूले दिए हुए हैं। इन कंडेंस फॉर्मूलों को आपने सबसे पहले आपने इसको क्या करना है जी, यानी ये हाईली कंडेंस फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको आपने पहले कंडेंस फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि आपके पास लॉन्ग चेन वाजे हो जाए। अब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लें, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है और इसके साथ जो रेडिकल लगा हुआ है वो कौन सा रेडिकल लगा हुआ है, मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। तो आपने यहाँ पर इस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को ओपन करना सीखा। आगे देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए जी कि इसमें आपने क्या देखा कि C के साथ लगा हुआ है CH3, इसका मतलब है इस कार्बन के 3 तरफ CH3 लगाना है और इस कार्बन के साथ जो ब्रैकेट में CH3 लगा हुआ है इसका मतलब है इस कार्बन के नीचे या ऊपर कहीं आप CH3 लगाएं। इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। तो आप देखिए जी कि 2 कार्बन मैंने वैसे के वैसे लिखे हैं, तीसरे कार्बन पे मैंने CH3 लगाया है और चौथे कार्बन के मैंने 3 तरफ CH3 लगाया है। तो इस फॉर्मूले को किस तरह से ओपन करके लिखेंगे वो मैंने आपको लिखना सिखाया। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और इसके अंदर 3 मिथाइल रेडिकल लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। अब आप इसको देखिए तो इसके अंदर ये C2H5 लिखा है। अपनी आदत बनाएं कि जब भी C2H5 लिखा है तो आप इसको ओपन करके लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, C2H5 ओपन करके लिखा जाता है CH2CH3 के अंदर। तो आपने इसको ओपन करके लिखा तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे लिखा है, C2H5 को ओपन करके लिखा CH2CH3। और अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 4 कार्बन नहीं है बल्कि कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो ये देखें, इसलिए इसको ओपन करके लिखना इंतहाई अहम है। अपनी आदत बनाएं कि आप इसको ओपन करके लिखें। अगर आप इसको ओपन करके नहीं लिखते और आप इसको इथाइल रेडिकल मान लेते तो आपकी जो सिलेक्शन थी वो गलत हो जाती। तो आपने सबसे पहले जो चीजें कंडेंस करके दी हुई हैं उसको आप ओपन करके लिखें और ओपन करके लिखने के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन का फैसला करें। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 5 कार्बन है और इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है इसके अंदर फिर अगर आप देखें तो कंफ्यूजन क्या है जी, C2H5 लगा हुआ है। तो आपकी आदत क्या होनी चाहिए कि C2H5 को ओपन करके लिखें। C2H5 को रेडिकल नहीं मानना है बल्कि आपने इसको ओपन करके लिखना है। तो आपने इसको ओपन करके लिख दिया और इसकी जगह क्या लिखा है, CH2CH3 लिखा है। तो जो लॉन्ग चेन है ये लॉन्ग चेन मैंने आपको बना के दिखाई है और इस लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और अब आप ये पहचानना आपको आ गया होगा कि इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप इस कार्बन के पास भी 2 CH3 लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड वाला कार्बन है उसके साथ भी 2 CH3 आपने लगाने हैं और ये जो CH2 ब्रैकेट में बंद करके दिखाया है इसका मतलब है CH2 को 3 बार लिखना है। इसको किस तरह लिखेंगे ये मैंने आपको लिख के दिखाया। CH2 को आपने 3 बार लिखा है और CH के साथ 2 कार्बन लगाए और इस तरह इस CH के साथ भी आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अब आप देखें तो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है और 2 मिथाइल रेडिकल इसके साथ अटैच हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखें तो ये अब आपका अल्केन नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड आपको वाजे नजर आ रहा है। तो ये आपका अल्कीन है। खैर आपको अल्केन और अल्कीन से अभी मतलब नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसके अंदर कोई ब्रांच ही नहीं है तो ये पूरी की पूरी ही लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है जी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली जिसके अंदर 4 कार्बन है और कार्बन के साथ खास बात क्या है जी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसके अंदर। तो नाम लिखना अभी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम कल लिखना सीखेंगे।
तो यहाँ पे आप सीखेंगे जी कि इसका नाम किस तरह लिखा जाता है। तो रूल्स में अभी हमने सिर्फ पहला रूल पढ़ा है जी, कि जिसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना सीखा है। और दूसरी बात जो आपने सीखी है वो क्या सीखी है जी, कि आपने रेडिकल्स को पहचानना सीखा है और उनके नाम लिखना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है, ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड वाला है, यानी ENE वाला है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आए, और एक रेडिकल लगा हुआ है और ये मिथाइल रेडिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है, और ये भी आपका डबल बॉन्ड वाला है, यानी ये भी आपका ईन है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की और इसके अंदर भी एक ही मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब अगर आप इसको देखिए जी, तो इस कार्बन के साथ 2 CH3 आपने लगाने हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया। तो इस कार्बन के साथ दो तरफ मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये पेज नंबर 125 से है जी। अगेन अगर आप देखें जी, तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अब 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी, कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते में तो आपने डबल बॉन्ड को लॉन्ग चेन के अंदर लेना है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो जी, और डबल बॉन्ड लाजमी लॉन्ग चेन के अंदर आएंगे। लेकिन नाम किस तरह लिखा जाएगा वो रूल्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ गए, और 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और ENE वाली लॉन्गेस्ट चेन है, और मिथाइल रेडिकल इसके साथ अटैच। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, इन सवालों को आप कीजिएगा। और सवालों के अंदर अभी आपने IUPAC के तहत नाम नहीं लिखने, नोमेनक्लेचर नहीं लिखना आपने, बस आपने क्या लिखना है जी, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अल्काइल रेडिकल को सिलेक्ट करना है और अल्काइल रेडिकल का नाम लिखना है। तो ये आपकी बुक के अंदर ये पेज नंबर 125 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 11 से लेकर जो 16 तक क्वेश्चंस हैं इनको आप कीजिए सॉल्व, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए और अल्काइल रेडिकल का नाम लिखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 160 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो सवाल आपके सामने हैं इनको सॉल्व कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप अल्काइल रेडिकल को सिलेक्ट करके उसका नाम लिखिए। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो इंशाल्लाह ताला जो कल हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था कि नोमेनक्लेचर की जो बेसिस हैं वो अल्केन है, और कल हम अल्केन के नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं विद ऑल रूल्स। और अल्केन के बाद जितने भी नोमेनक्लेचर आएंगे उसके अंदर अल्केन्स के रूल्स ही रेप्लिकेट होते हैं। तो कल के लेक्चर को बहुत तवज्जो से सीखना है, और ये जो बातें आज आपने सीखी हैं इन पे आप मुकम्मल तौर पे कमांड हासिल कर लें, ताकि कल के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। एक्सरसाइज को मजीद आगे लेके चलते हैं। 2-3 चीज़ें और को हम और ज़्यादा और फोकस करेंगे। तो सवाल है जी कि आइसोब्यूटाइल रेडिकल और सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल, क्योंकि आपको इंतहा से ज़्यादा तंग करेगा, इसलिए मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको नाम लिया जाए और आपको आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना आ जाए जी। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, आपने पहचानना है जी कि आइसोब्यूटाइल कौन सा है और सेक ब्यूटाइल कौन सा है जी। तो किस तरह पहचानते हैं जी, कि जिस कार्बन की वैलेंसी खाली हो आप देख लें जी कि वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है। सेकेंडरी किस तरह पता लगता है, कि उसके 2 तरफ कार्बन की चेन हो तो वो सेकेंडरी है, और अगर उसके एक तरफ कार्बन की चेन हो और वो चेन ब्रांच्ड हो तो वो क्या है जी, प्राइमरी है जी। तो ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल है और ये आपका आइसोब्यूटाइल रेडिकल है। और पहचान क्या बताई जी, ये ब्यूटाइल के लिए खासतौर पर पहचान है जी कि फंक्शनल ग्रुप इज ऑन कार्बन नंबर 2, और आइसोब्यूटाइल की खास पहचान क्या है जी, कि फंक्शनल ग्रुप इज ऑन कार्बन नंबर 1 वाइल मिथाइल इज ऑन कार्बन नंबर 2। यहाँ से अगर आप गिनती करेंगे तो ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और गिनती जब आप करेंगे तो आप गिनती गिनती आपको सिखाएंगे तो ये बात समझ में आएगी। ठीक है जी, तो ये कार्बन नंबर 2 बनता है जी। तो ये सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल रेडिकल की पहचान है, इसको लिखना सीख लें, इस पर आप कमांड हासिल कर लें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इंतहाई आसान होगा।
ये अगला सवाल हमारे सामने है और पेंटाइल रेडिकल आपको दिए हुए हैं और इन पेंटाइल रेडिकल में आपने पहचानना है कि जी इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा है। तो ये रेडिकल सब आपके सामने आ गए। अब आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पहचानना सीखना है। तो आपने क्या देखना है जी कि जिसके साथ जिस कार्बन की वैलेंसी खाली हो, अब आपने देखना है उसके कितने तरफ कार्बन की चेन है। तो इसमें एक तरफ कार्बन की चेन है और 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो दिस इज प्राइमरी। इस वाले को फोकस करें। तो एक तरफ कार्बन की चेन है और ये ब्रांच चेन है। इसका मतलब है ब्रांच चेन का मतलब ये आइसो या टर होगा, और सॉरी आइसो या नियो होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्राइमरी कहलाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखिए जी, तो जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उस कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन है जो हाईली ब्रांच्ड है, इसका मतलब है ये नियो है। और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी प्राइमरी है। अगर आप इस कार्बन को देखें जी, तो इस कार्बन के 2 तरफ कार्बन की चेन है, तो दिस इज सेकेंडरी। और इस कार्बन को देखें जी, इस कार्बन के 3 तरफ कार्बन की चेन है, तो दिस इज टर्शरी। तो ये आज का लेक्चर था और इस आज के लेक्चर में आपने 2 चीजें सीखी या 2 चीजों पे आपने फोकस करें। और क्या चीजें हैं जी, नंबर 1 लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना सीखा आपने, और नंबर 2 अल्काइल रेडिकल को पहचानना सीखा और उसका नाम लिखना सीखा। आपने आज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो के बारे में सीखा। तो इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, उसके अंदर हम रूल्स सीखेंगे और अल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो कंपाउंड जिनके अंदर लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको आप अल्केन्स कहते हैं, रूल्स भी सीखेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और आयुपैक नोमेनक्लेचर के तहत अल्केन्स के नाम लिखना सीखेंगे। तो शुरू के जो 2 लेक्चर्स हैं, लेसन 1 और लेसन 2, अगर उनमें कुछ कंफ्यूजन है तो उसको आप दूर कर लें। इन लेक्चर्स को आप रिव्यू कर लें ताकि लेक्चर 3 आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, कि अगर आपको लेसन 3 समझ में आ जाता है तब आपके लिए बाकी रह जाने वाले लेसन इंतहाई आसान है। क्यों? क्योंकि आयुपेक नोमेनक्लेचर, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बेसिस है, वो क्या है जी, अल्कीन्स है। तो अल्कीन्स के अंदर जो रूल्स सीखेंगे, उन्हीं रूल्स को फिर आप अल्कीन पे, अल्काइन पे, फिर आप फंक्शनल ग्रुप लगा के बाकी तमाम हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।